अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना। 22 से 26 मई मुनक्कदा आलमी मुआशी फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना। जिले आदिलाबाद की सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहिया के लिए मुस्बित फैसला किया जाए। रियासती वजीर के तारक रामाराव की मरकजी वजीर पीयूष गोयल से अपील। रियासती वजीर दयाकर राव ने हनमकुंडा कलेक्टरेट में सरकारी ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। हल्के असेंबली पालाकुर्ती के देहातों को एसआरएसपी और देव अदुला पानी की फराहमी पर किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मानसून 2022 की फसल की तैयारी पर लिया जायजा इजलास। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ व दीगर ने की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजेस को हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के जजेस को दी गई तरक्की। मेरी रियासत गाह पर छापा मारने वाले सीबीआई को कुछ नहीं मिला। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम का बयान। मारियोपोल में यूक्रेन का मिशन खत्म। यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में अपना लड़ाई मिशन खत्म करने का किया ऐलान। अमेरिका ने सोमालिया में नए सिरे से फौजी मुहिम को दी मंजूरी। सोमालिया में दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब के बढ़ते खतरे से निपटने जो बाइडेन का इक़दाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना है। वजीर मौसूफ 21 मई तक लंदन में क़याम करेंगे, जिसके बाद उनका स्विट्जरलैंड का दौरा होगा। तारक रामाराव वहां आलमी मुआशी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे, जो इस माह की 22 से 26 तारीख तक होगा। साथ ही उनकी मुलाकात मुख्तलिफ सरकर्दा ताजरीन कंपनियों के CEO से भी होगी। उनके साथ जयेश रंजन, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और दीगर ओहदेदारों का एक वफ्द भी होगा। तारक रामाराव की 26 मई को हैदराबाद वापसी होगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मरकजी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उमूर सार्फिन बोगज़ा पीयूष गोयल से अपील की है कि तेलंगाना के जिले आदिलाबाद की सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के अहिया के लिए मुस्बित फैसला करें, जिसके लिए रियासती हुकूमत तमाम तरह का ताउन फराहम करेगी और दरकार माली तरगीबात भी देगी, ताकि आदिलाबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सके। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में TRS के लीडर वो साबिक वजीर जो रामन्ना की जानिब से किए गए ट्वीट को टैग किया। रामन्ना ने तेलुगु जबान में किए गए इस ट्वीट में कहा कि आदिलाबाद जिले में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री के अहिया और जिले के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ मरकज की बीजेपी हुकूमत ने इस फैक्ट्री को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात दयाकर राव ने हल्का असेंबली पालाकुर्ती मुख्तलिफ देहातों को SRSP और देव अदुला पानी की फराहमी के सिलसिले में हनमकुंडा कलेक्टरेट में मुतालिका हुकाम के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने नवाब पेट उपू गुलू जखायर आप की तकमील मंडल की सतह पर देहातों को पानी की फराहमी के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल
इस दौरान रियासती वजीर ने हुकाम को उन्हें जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने और पानी फराहम करने की हिदायत दी। जायजा इजलास में महकमा आपाशी के NC मुरलीधर, रुकन असम्बली ए रमेश, हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद के जिला कलेक्टर्स राजीव गांधी हनुमंतु, शिवालिंगया, शशांक हल्के के मुकामी अवामी नुमाइंदे और मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वरंगल में वाक़े कोडेम फंक्शन हॉल में अजला वरंगल, भोपालापल्ली और महबूबाबाद में मानसून साल 2022 की फसल की तैयारी से मुतालिक एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, वजीर पंचायत राज ही दयाकर राव, वजीर कबायली बहबूद सत्याजी राठौर, मेहमानान खुसूसी के अलावा रियासती सदर किसान राब्ता कमेटी P राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान M कविता, मेयर गोंडू सुधारानी, जिला परिषद चेयरपर्सन G ज्योति, DCCB चेयरमैन M रविंदर, अरकान असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, शंकर नायक, G वेंकटरमना रेड्डी, A रमेश, इरकान कानून साज कौंसिल बसवराज सारैया, बंडा प्रकाश, वरंगल, भोपालापल्ली, महबूबाबाद अजला के जिला कलेक्टर्स MPP ZPTC, AMC चेयरमैन, PACS चेयरमैन, किसान राब्ता कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स, महकमा ज़राअत, महकमा बागबानी के अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। ఏ పంటకు లాభం జరుగుతుందో అది చేయించడానికి ఈ అవగాహన సదస్సు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటి, సాయంత్రం వరకు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు, పెద్దలు వెంకటరామరెడ్డి గారు వచ్చారు. ఇక నిరంజన్ రెడ్డి గారు తెచ్చిన తర్వాత మనకు ఇక పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. మన మాన్య నరేంద్రరావు అంటే బాగా చెప్తాడు ఆయన, మంచిగా చెప్తాడు ఆయన రైతుల గురించి మంచి స్పీచ్. ఈ అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత నేను రైతు కోఆర్డినేటర్లను, నేను నిరంజన్ రెడ్డి గారు, పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా మొన్న నేను సీఎం గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు రైతు కోఆర్డినేటర్స్ కూడా కొంత వాళ్ళకి ఏదైనా ఇవ్వాలి, ఏదన్నా వాళ్ళకి పవర్స్ ఇవ్వాలనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. అది కూడా నడుస్తున్నది. जिले विकाराबाद के तांडूर में आज से पहर तूफानी हवाओं, गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई। कई दिनों से चिलचिलाती धूप की गर्मी की जबरदस्त तपीश की वजह से आवाम का बुरा हाल हो रहा था। आज अचानक धुआंधार बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत मिली। अचानक हुई बारिश के होने से कई घंटों तक बरखी मुनक़ते हो गई। तांडूर में बरखी मुनक़ते होना रोज का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के आखिरी वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी को कांग्रेस हाईकमान ने तलब किया, जिसके बाद वो कौमी दारुल हुकूमत रवाना हो गए। जराये के मुताबिक किरण कुमार रेड्डी से हाईकमान ने ख्वाहिश की है कि वो AP कांग्रेस सरबराह की जिम्मेदारी संभाल लें। रेड्डी 3 दिनों तक दिल्ली में ही क़याम करेंगे, जहां उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के साथ साथ दीगर आला लीडरों से होगी। किरण कुमार रेड्डी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद से सियासी सरगर्मियों से दूरी इख्तियार किए हुए थे। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में पेट्रोल पंप पर आग लगने का वाकया पेश आया। जिले के मोड़ू चिंतलापल्ली की अलियाबाद लक्ष्मापुर रोड में वाक़ इस पेट्रोल पंप में कल शब अचानक आग लग गई। शुबा किया जा रहा है कि जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। ये आग तेजी के साथ फैलने लगी, जिसको देखकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले खौफजदा हो गए, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि आग की शिद्दत ज्यादा थी। इस वाक़े की इत्तला पर शाहमीरपेट फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और इस आग पर काबू पा लिया। पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों ने कहा है कि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वाकये के वक्त इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वहां से गुजरने वाले कई अफराद ने इस वाकये की वीडियो अपने सेलफोन कैमरों में कैद कर ली और देखते ही देखते ये वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई।
सुप्रीम कोर्ट कालजीम ने 5 रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। यह फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सदारत में मुनक़िदा कालजीम के इजलास में लिया गया। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस रिश्मन एम छाया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस अजूल भुयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करते हुए उनकी जगह पर जस्टिस उजूल भानु को मुकर्रर करने की कालजीम ने सिफारिश की है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने कहा है कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई की टीम ने मंगल की सुबह उनकी दिल्ली और चेन्नई की रिहायश गांव पर छापा मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। छापे की तफसीलात बताते हुए चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि आज सुबह सीबीआई की टीम ने चेन्नई और दिल्ली में मेरी सरकारी रिहायश गांव की तलाशी ली। टीम ने मुझे एक एफआईआर की कॉपी दिखाई जिसमें मेरा नाम बतौर मुल्जिम नहीं है। सर्च टीम को ना तो कुछ मिला और ना ही जब्त किया। मैं कह सकता हूं कि छापे का ये वक्त दिलचस्प है। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि मैं ये गिनती भूल गया हूं कि बार हुआ है, ये एक रिकॉर्ड होगा। दरियासना कांग्रेस के शोबे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजीवाला ने कहा है कि पी चिदम्बरम एक कौम परस्त और मुहब्बे वतन है और मुल्क के तय उनकी वाबस्तगी किसी भी शक व शुबा पर पूरे परे हैं। सीबीआई ने जिस तरह से साबिक वजीर दाखिला और वजीर खजाना के खिलाफ स्पॉन्सर्ड और बेहुदा इल्जामात लगाए हैं, इससे सियासी सतह में गिरावट जाहिर होती है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मंगल को साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कई मुकामात पर छापे मारे और गैर मुल्की फंड्स के सिलसिले में एक नया मुकदमा दर्ज किया। सीबीआई जराये ने बताया है कि एमपी कार्ति के खिलाफ बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर मुंसलिक कंपनियों को बैरून मुल्क से गैर कानूनी फंड हासिल करने के लिए एक ताज़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के 3 मुकामात इस छापे में शामिल है। इससे कबल चिदम्बरम ने बैरून मुल्क से मौसूल होने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के फंड की मंजूरी में मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों के लिए कई मुकामात पर छापे मारे थे। मध्य प्रदेश के गना जिले में शिकारियों और पुलिस के दरमियान तसादुम के बाद 3 पुलिस एहलकारों के शहीद होने के मामले में आज अलल सुबह पुलिस एनकाउंटर में एक और मुलजिम मारा गया। वजीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि छोटू पठान उर्फ जहीर की मौजूदगी की इत्तला जिले गना के धर्माबाद भदोली रोड पर अलल सुबह मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने घेराव कर लिया। छोटू ने हथियार डालने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को गोली लग गई। कार को भी गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में मुजरिम छोटू मारा गया। उन्होंने कहा कि गना केस से जुड़े 2 और मुलजिम मफरूर हैं। उसी वक्त गना से UNI के नामानिगारों के मुताबिक मुलजिम छोटू पठान राजस्थान की तरफ फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस को इत्तला मिलते ही एक टीम फौरी तौर पर इस मुकाम पर पहुंच गई। छोटू पठान दोनों तरफ से आमने सामने की मुठभेड़ में मारा गया। बिहार में मगरबी चंपारण जिले के नूर नगीना थाना इलाके के वाल्मीकि नगर बहगान मेन रोड पर मंगल की सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने यहां बताया है कि वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व के घनी जंगल में गुजरने वाली वाल्मीकि नगर बेगान मेन रोड पर नूर नगीना थाने के हरदया चाती के करीब एक बेकाबू कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को
घाट सब डिविजनल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई। शदीद जख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जराये ने बताया है कि जिले के नूरपुर थाने के कावलापुर गांव के रहने वाले उदय नारायण साहिनी के यहां शादी थी। उनका बेटा नागमनी ड्राइवर राम बाबू के साथ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए वाल्मीकि नगर के लोकेश घाट में वाक़ अपनी बहन के घर गया था। कार में बहन और 2 भांजियों समेत 8 अफराद सुबह शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। ये हादसा हुआ। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 191.48 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 191.48,94,858 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1,569 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 16,400 तक पहुंच गई है। ये मुतासरा मामलों का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.44% तक पहुंच गई है। खुश्क मौसम मगर जुजवी तौर पर अबर आलूद मतला के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि बाद में 19 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 20 से 22 मई तक एक बार फिर बारिशें होने की तवक्को है। दरियासना वादी में सयाहती मुकाम गुलमर्ग को छोड़कर शबाना दर्जे हरारत में खतरे गिरावट दर्ज की गई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। यूक्रेन की फौज ने मंगल को अल सुबह मारियोपोल शहर में अपना लड़ाई मिशन खत्म करने का ऐलान किया। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की जनरल स्टाफ ने कहा, मारियोपोल का दिफा करने वाली अफवाज ने अपना जंगी मिशन मुकम्मल कर लिया है। सुप्रीम मिलिट्री कमांड ने अजूस्टाल स्टील प्लांट में तैनात दस्ते के कमांडरों को अपने फौजियों की हिफाजत का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, मारियोपोल के मुहाफिज हमारे दौर के हीरो हैं, तारीख उन्हें हमेशा याद रखेगी। इसमें खास तौर पर अजूफ यूनिट, यूक्रेन के नेशनल गार्ड की 12वीं ब्रिगेड, मिनिरेस की 36वीं ब्रिगेड, बॉर्डर गार्ड, पुलिस रजाकार, मारियोपोल का इलाकाई दिफा शामिल हैं। अमेरिका ने सोमालिया में दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नए सिरे से फौजी मुहिम को मंजूरी दे दी है। बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर अफसर ने बताया कि सदर बाइडन ने महकमा दिफा की अपील पर सोमालिया में एक छोटी अमेरिकी फौजी मौजूदगी को फिर से कायम करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज मुकामी फौजियों को तरबियत देगी, इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन करेंगे और मुनासिब होने पर बराह रास्त इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत को शवाहिद मिले हैं कि अल शबाब सोमालिया में अमेरिकी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस फौजी ऑपरेशन में कम से कम 500 सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। फ्रांस ने कहा है कि वो स्वीडन और फिनलैंड के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार है, जिन्होंने नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त की है। फ्रांसीसी सदर की सरकारी रिहायशगाह एलिसी पैलेस ने यहां जारी एक बयान में कहा, फ्रांस यूरोपीय यूनियन के मुआहदे के आर्टिकल 42.7 के तहत अपने अज़्म और एकजहती का इयादा करता है और दोनों शिराकतदारों के साथ अपनी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए तैयार है।
इसराइल की वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में आने वाले गैर मुल्की शहरियों को अब परवाज से पहले कोरोना वायरस टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इस माह के शुरू में वजारत ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए लाजमी PCR के बजाय प्री फ्लाइट PR और एंटीजन टेस्ट के इंतखाब की इजाजत दी थी। वजारत ने कहा कि इस नरमी का इतलाक हफ्ते से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जाने वाले तमाम मुसाफिरों को अब भी परवाज से 48 घंटे कबल सेहतमंद होने का फॉर्म भरना होगा। अफगानिस्तान में बदख्शां सूबे के यून जिले के शोलार पाइन गांव में पीर को तोदे की जद में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। सूबाई इंतजामिया अफसर मौलवी मोहम्मद अकरम अकबरी ने आज ये इत्तला दी। अफसर ने बताया कि कल शाम आई इस कुदरती आफत में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी अफसर इस आफत से मुतासिरा कुनबों को इंसानी मदद मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस दौरान मुकामी लोगों को कहा कि इस हादसे में 3 कुनबे मुतासिर हुए हैं और जख्मी और हलाक होने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना। 22 से 26 मई मुनक्कदा आलमी मुआशी फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना। जिले आदिलाबाद के सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहिया के लिए मुस्बित फैसला किया जाए। रियासती वजीर के तारक रामाराव की मरकजी वजीर पीयूष गोयल से अपील। रियासती वजीर दयाकर राव ने हनमकुंडा कलेक्टरेट में सरकारी ओहदेदारों के साथ किया जायजा इजलास। हल्के असेंबली पालाकुर्ती के देहातों को SRSP और देवदुला पानी की फराहमी पर किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मानसून 2022 की फसल की तैयारी पर लिया जायजा इजलास। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ व दीगर ने की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट काल्जियम ने 5 जजेस को हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के जजेस को दी जाएगी तरक्की। मेरी रिहायशगाह पर छापा मारने वाली CBI को कुछ नहीं मिला। साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम का बयान। मारियोपोल में यूक्रेन का मिशन खत्म। यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में अपना लड़ाई मिशन खत्म करने का किया ऐलान। और अमेरिका ने सोमालिया में नए सिरे से फौजी मुहिम को दी मंजूरी। सोमालिया में दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब के बढ़ते खतरे से निपटने जो बाइडेन का इक़दाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज।